अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान वेज स्टिक की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। बहुत ही टेस्टी ये स्टिक बनकर तैयार होती है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ सब्जियां ले ली हैं। तो गाजर, शिमला मिर्च और प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है, 2-2 बड़े चम्मच के करीब। और 2-2 बड़े चम्मच स्वीट कॉर्न और हरी मटर को ले लिया। हरी मटर को हमने उबाल लिया था जिससे वो मुलायम हो जाए। उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है इस रेसिपी में। 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को हमने उबाल कर ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। एक पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। उस पर हमने 2 बड़ा चम्मच तेल डाला है। 1-1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको हम लो फ्लेम पर 30 सेकंड तक भून लेंगे। अब इसमें हमने जो प्याज काट कर रखी है उस प्याज को हमने शामिल कर दिया है। प्याज बिल्कुल फाइन चॉप की हुई है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है ये। इसको हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, कलर नहीं चेंज करना है, बस थोड़ा सा ही इसे पकाना है। तो अब इसमें हम सारी वेजीज शामिल करेंगे। तो गाजर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और मटर सबको इसमें शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च हमारे पास ऑरेंज कलर की थी तो हमने वही डाल दिया है। आपके पास ग्रीन रहेगी तो आप ग्रीन डाल दीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब कुछ हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाल दिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच ऑर्गेनो और 1 छोटा चम्मच हमने इसमें चाट मसाला डाला है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और 1 छोटा चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3-4 मिनट तक इसको हम पका लेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू उबाल कर उसको ठंडा करके उसको ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो उसे बारीक मैश भी कर सकते हैं। इसमें हम मिक्स करेंगे जिससे सब्जियां उसमें मिलजुल जाएं। धनिया की पत्तियां हमने काट कर रखी हैं तो उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। अब सब चीज़ों को इसमें शामिल करते हुए मिलाते हुए इसको हम पका लेंगे। इतनी देर तक पकाएंगे जब तक हमारी सब्जियां खूब अच्छी तरीके से इसमें मिल ना जाएं। 2-3 मिनट में सब्जियां अच्छी तरीके से मिल गई हैं। तो अब इसको हम निकाल रहे हैं ठंडा करने के लिए। तो हमने एक बटर पेपर ले लिया है, उस पर हमने हल्का सा तेल लगा लिया है। अब जो अमेज़ा हमने बना कर रखा है उसको इसमें डाल देंगे और बटर पेपर की मदद से इसको इकट्ठा कर देंगे। इसका हमें एक शेप देना है। शेप आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का चाहें उस तरह का शेप दे सकते हैं। हम इस तरह से इसको हमने इकट्ठा कर लिया है। अब इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा बराबर बराबर कर लेंगे और इसको हम शेप देंगे। तो हम इसको ट्रायंगल शेप दे रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा सा शेप हो गया है ये। और अब अभी इसको हम काटेंगे नहीं, अभी इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज में नहीं, फ्रीज़र में 1.5-2 घंटे के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा सा सख्त हो जाएंगे, थोड़ा सा फर्म हो जाएंगे, तब इनको हम निकालेंगे और इनको शेप देंगे। तो इनको हम रख दे रहे हैं फ्रीज़र में और एक स्लैरी बना ले रहे हैं इसके लिए। तो 2 बड़ा चम्मच हमने मैदा ले लिया है, 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं। आप इसकी जगह बाजरे का या ज्वार का आटा भी ले सकते हैं, मैदे को अवॉइड कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका लम्स फ्री घोल बनाएंगे। ये स्लैरी जो रहती है ये ना बहुत गाढ़ी रहेगी ना बहुत पतली रहेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा सा घोल देखिए इसको हमने बना लिया है। इसमें हम अपनी वेज स्टिक को कोट करेंगे और थोड़े से ये ब्रेड क्रम्ब हमारे पास हैं जो हम रेसिपी बनाते हैं तो किनारों को काट कर रखते रहते हैं, उसी का हमने ब्रेड क्रम्ब बना लिया है, ग्राइंड कर दिया है उसको। अब देखिए 2 घंटा हो गया है। अब इस अमेज़े को हमने बाहर निकाल लिया है। अब ये अच्छा सा ठंडा हो गया है और फर्म भी हो गया है। तो अब इसको हम शेप देंगे।
तो सबसे पहले बीच से एक कट का निशान लगा लेंगे और अब जितना चौड़ा हमें लेना है उतने चौड़े चौड़े हम इसमें 2-2 इंच के इस पे हम इसका निशान लगा देंगे। तो सारे शेप इस तरह से हम बना लेंगे और इसको काटने के बाद भी इसको हाथों से हम बराबर कर लेंगे, हल्का हल्का सा दबा देंगे जिससे ये टूटे ना। देखिए इस तरह से शेप हमने बना लिया है इसको। तो इसको हल्का हल्का सा ऐसे दबा देंगे जिससे अच्छी तरीके से ये फर्म रहे। तो सारे शेप को इस तरह से हम निकाल लेंगे और अब चल रहे हैं इसको, इस स्लैरी जो बनाई है हमने इसमें इसको डीप करेंगे, एक एक पीस को इसमें डीप कर देंगे और इसको निकालेंगे हम। और अब ब्रेड क्रम्ब में उसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर देंगे। इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसको निकालिएगा। सारे शेप हम इसी तरह से कोट कर कर के रख लेंगे और आप चाहें तो इस तरह से इन्हें आप 1 महीने के लिए जिप लॉक बैग में रख सकते हैं। पहले इसको आप उठाकर रख दीजिए फ्रीज़र में। जब ये अच्छी तरीके से सख्त हो जाएं, कड़े हो जाएं, फर्म हो जाएं पूरी तरीके से, तब इनको आप निकालिए 3-4 घंटे के बाद और इनको जिप लॉक बैग में रख दीजिए। और जब आपका जी चाहे तब आप महीने भर इसको निकाल कर फ्राई करके उससे एंजॉय कीजिए। तेल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमारा तेल गर्म है, हाई फ्लेम पर नहीं गर्म करेंगे तेल को। और उसमें एक एक शेप को हमने इसमें डाल दिया है, एक एक स्टिक को। और जब ये दोनों तरफ से गोल्डन हो गए हैं तो इनको हम निकाल लेंगे। इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि सब चीज़ें तो इसमें पकी हुई ही हैं। 2-3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। तो सारे के सारे स्टिक हमारी फ्राई हो गई हैं। तो अब इसे हम सर्व करेंगे। ये कितने क्रिस्पी बने हैं, इनको देखिए, आवाज़ सुनिए इनकी। देखा ना कितने क्रिस्पी हैं ये। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी। ये इतनी अच्छी रेसिपी है, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।